आज का विषय है पता नहीं मैं कौन हूं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते, अनुभवी हैं। कई बार लोग इस बात को कह देते हैं कि पता नहीं मैं कौन हूं। अपने आप को जानना परम आवश्यक है। ये बहुत अच्छी बात है। ये विचार बड़ा सुंदर है अपने आप के प्रति कि पता नहीं मैं कौन हूं। यदि वास्तविकता है, यदि कोई भी व्यक्ति अपने आप को पहचान ले, जान ले, तो वह अपनी सामर्थ्य को भी जान जाएगा, अपनी शक्ति को भी जान जाएगा। उसमें कितनी सामर्थ्य है, कितनी विशेषताएं, कितनी योग्यताएं। इसलिए सारे संसार को जानना उतना आवश्यक नहीं है जितना स्वयं को जानना आवश्यक है। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि संसार के विषय में जानना नहीं चाहिए, वो जाने आप, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण स्वयं को जानना है। इसीलिए कई बार लोग कह देते पता नहीं मैं कौन हूं। मैं शब्द को जानना बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा दुनिया में दो शब्दों का बहुत प्रयोग किया जाता है। मैं और मेरा शब्द का प्रयोग बहुत होता है। मैं शब्द स्वयं के लिए संबोधित किया जाता है और मेरा शब्द दूसरी सत्ता के लिए कहा जाता है। तो मैं और मेरा का वास्तविक अर्थ समझ लेना आवश्यक है। मैं स्वयं के लिए, तो आप में कौन है? जैसे कहते पता नहीं मैं कौन हूं। किस चीज का पता नहीं? स्वयं का कि मैं कौन हूं। तो मैं कौन है? आप अपने आप को देखने की कोशिश करें। ये शरीर को तभी तो कहते हैं ये मेरा शरीर है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा सिर है, मेरी आंखें हैं, मेरे कान है। इसका मतलब फिर ये मेरा है। तो मैं कौन हूं? आप चैतन्य सत्ता है, अमर है, अजर है, अविनाशी है, चेतना है, जिसे किसी ने आत्मा के रूप में स्वीकार किया, किसी ने उसे रूप के रूप में स्वीकार किया, किसी ने उसे कह दिया वो सोल है। भाषा का फर्क है, बाकी अभिप्राय सबका एक ही है कि वो चेतना है, वो एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है जो अविनाशी है। सभी एक ही चीज को स्वीकार करते हैं। तो आप चेतना है। ये प्रकृति का 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है। ये शरीर कैसा है? प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है और आप चेतना है। दोनों के मिलने से ये जीवन है। दोनों अलग हो जाए तो जीवन का समापन, अंत यानी मृत्यु माना जाता है। और जीवन कब माना जाता है? जब प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर और चेतना दोनों मिलते हैं तो जीवन है, अलग होते हैं तो जीवन का समापन हो जाता है, अंत कहा जाता है। तो इस सत्य को समझ लेना परम आवश्यक हो जाता है और स्वीकार कर लेना भी आवश्यक हो जाता है कि आप चेतना है। तो ये जो शरीर प्राप्त होता है, ये आप जानते हैं, इस संसार में माँ बाप के सहयोग से ये शरीर प्राप्त होता है। लेकिन वो जो चेतना है, वो सुप्रीम चेतना है, वो उसके द्वारा उसका सृजन कहा जा सकता है, निर्माण कहा जा सकता है। ये कहेंगे उसके द्वारा उसका जन्म है। लेकिन वह जन्म उसका ना उसका आदि है और न कोई अंत है। यानी अमर है, अजर है, अविनाशी है चेतना। जैसे उसका जीवन दाता जो सुप्रीम सत्ता है, सुप्रीम चेतना है, वह भी अविनाशी है, अनंत है। इसीलिए उसकी रचना भी ऐसी ही है। तो आप देखेंगे इस सत्य को यदि स्वीकार करते हैं, पहला तो मैं कौन? आप चेतना है। अब सारा जगत ही एक समान है। वो जीवन दाता एक सुप्रीम चेतना है। उसने जीवन दिया, चेतनाओं को जीवन दिया, उसके साथ साथ ये प्रकृति दी, संबंध दिए। तो ये सब कुछ दाता है, ये आपको जीवन में मिला है, किस लिए? जीवन को जीने के लिए। तो आप कौन है? आप चेतना है। जैसे कह देते पता नहीं मैं कौन हूं। ये तो जान लिया मैं चेतना हूं, लेकिन सभी का जो रचयिता है एक है और उसकी रचना है। इस नाते से देखा जाए तो सारा संसार ही वसुधैव कुटुंबकम की जो बात आती है, सारा संसार ही एक परिवार की तरह है और जिसमें सभी एक समान है। इसके बाद आप देखेंगे ये तो स्वयं की पहचान। अब विशेषताएं क्या है? उस जीवन दाता ने अपने समान गुण और विशेषताएं दी, अपने समान सामर्थ्य प्रदान किए, अपने समान उसने अधिकार दिए हैं। तो ये जब सब कुछ उस जीवन दाता ने दिए तो आप कोई साधारण नहीं है। आप ये कहें तो उचित होगा, क्योंकि जैसा रचयिता होगा उसकी वैसी ही रचना होगी।
और जैसी रचना होती है उसको देख करके कहा जा सकता है रचयिता कैसा होगा। तो उस रचनाकार की जो रचना है, सारा संसार वो विशेष है, साधारण नहीं, उसने अपने जैसा ही रचा है, निर्माण किया है। इसलिए कोई भी साधारण नहीं है। संसार का हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है, यूनिक है, क्योंकि उसका रचयिता एक सुप्रीम सत्ता है, कोई साधारण नहीं है, जीवन दाता है, जगत नियंता है, जिसने ये जीवन दिया और उसने अपने समान सामर्थ्य, शक्ति, समझ सब कुछ प्रदान किया। अब बात आती है कि उसे स्वीकार कर लेना कि आपके अंदर वो सामर्थ्य है। यदि आप स्वीकार करते हैं, चूंकि वो सामर्थ्य मर्ज रूप में है आपके अंदर, वो इमर्ज नहीं है। इमर्ज तो जो आज तक आप स्वीकार करते थे वही चीजें आज इमर्ज के रूप में है। लेकिन जैसे ही सत्य को आप स्वीकार करते हैं, उस जीवन दाता ने अपने समान बनाया, तो उसके समान गुण ये स्वीकार करते ही आपके अंदर से इमर्ज हो जाते हैं और व्यवहारिक जीवन में दिखाई देने लगते हैं। लेकिन यदि ये भूल जाए, स्मृति विस्मृति का खेल है, यदि ये भूले रहे कि पता नहीं हम एक साधारण मनुष्य की तरह है या पता नहीं हम कौन है, तो फिर एक साधारण ही जीवन जी सकेंगे। यदि सत्य को स्वीकार करते हैं कि आप चेतना है, उस सुप्रीम चेतना ने आपको ये जीवन दिया है, ये संबंध दिए, ये संसार दिया है, और ये स्वीकार करके कि आप सुप्रीम चेतना के समान है, तो आपके अंदर वह सुप्रीम चेतना के गुण इमर्ज हो जाएंगे और आप व्यवहारिक जीवन में ये देखेंगे कि आपका जीवन साधारण नहीं, विशेष होता जाएगा और आप अपने जीवन में परम सुख, परम आनंद का अनुभव कर सकेंगे। अब वास्तविकता यही कि हर व्यक्ति के अंदर उस सुप्रीम सत्ता के गुण विद्यमान है, लेकिन वो मर्ज रूप में दबे हुए। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, वैसे उसी क्षण से, उसी पल से वो इमर्ज हो जाते, क्योंकि जीवन कहाँ है, वर्तमान में, ना बीते हुए कल में, वो तो बीत चुका है, ना ही आने वाले कल में। यही होता है, व्यक्ति या तो बीती हुई बातों की स्मृतियों में जीता है या तो भविष्य की चिंता में वर्तमान को भूल जाता है। यदि आप वर्तमान में रह करके जीवन को जीते हैं और इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि आप जीवन दाता, जगत नियंता के समान है, तो आपका जीवन वैसा ही श्रेष्ठ, महान हो जाता है। आप उस महानता का, उस श्रेष्ठता का अनुभव करते हैं, जीवन का परम सुख, परम आनंद ले पाते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंचे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। आज का विषय ही है पता नहीं मैं कौन हूं। अब आपने अपने सत्य को जान लिया, वास्तविकता को जान लिया कि आप चेतना और सुप्रीम चेतना के समान है, गुणों में, अधिकारों में, सामर्थ्य में, सभी में। जब इस सत्य को आप स्वीकार करके चलते हैं तो आपका जीवन परम सुख, परम आनंद से भरपूर हो जाता है। आपके जीवन में सदा खुशियां रहे, सुख रहे, आनंद रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।